अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। इस एपिसोड के आगाज में हमें नाइमान के अड्डे का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी अपना ढोल बजाते हुए कह रहा था, नाइमान हर रोज दोबारा जन्म लेता है। नाइमान नाकाबिले शिकस्त है, वो हर रोज जन्म लेता है, वो अपने दुश्मनों के लिए तबाही है। नाइमान नाइमान। इसके बाद नाइमान मट्टी से बाहर निकल आता है और खून पीता है और आग पर खड़ा हो जाता है और एक सिपाही से कहता है, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम निकल रहे हैं। यहाँ उस्मान बे कह रहे थे, नाइमान करारगाह गया और उनसे हिसाब लिया और उसके नौकर कबाइल में जा चुके होंगे। तो कोहनूर कहता है, आपने उन्हें खबरदार किया था जनाब, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और घेरे गए। तो उस्मान बे कहते हैं, हक पर खड़े होने से मासूमों की जानें नहीं बचेंगी, हम मिलकर इस गलती की तलाफी करेंगे। लेकिन नाइमान होशियार है, अगर वो एक एक करके कबाइल पर कब्जा करना चाहता है तो वो जानता है कि उसकी फौज इक़्तिदार खो देगी, इसीलिए वो सरदारान से फौजें तोड़ने का कहेगा। तो बोरान कहता है, तो जनाब क्या वो सरदारान अपनी फौजें खत्म कर देंगे? तो उस्मान बे कहते हैं, अगर ऐसा होता जैसा हम सोचते हैं और नाइमान अपनी फौज के टुकड़े करेगा, कबाइल के अतराफ में तायुन करेगा, फिर लोगों की भलाई के लिए सरदारान के पास और कोई चारा नहीं होगा। इसी दौरान बायसंगूर अंदर आता है और कहता है, जनाब शुमाल में जानदार बे और मगरिब में करासी बे को नाइमान की फौज ने घेर रखा है। सरदारान मायूस हैं और नाइमान अपनी करारगाह से निकल चुका है। तो उस्मान बे कहते हैं, फिर नाइमान जहां भी आ सकता है, जल्दी फौज तैयार करो। तो बायसंगूर वहां से चला जाता है। तो उस्मान बे कहते हैं, तो फिर वो इन जमीनों को तबाह करना चाहेगा, करासी बे और जानदार बे ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। तो बोरान कहता है, हम 40,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज की बात कर रहे हैं जनाब, हम उन पर कैसे गालिब आ सकते हैं, सब खत्म हो गया है। तो उस्मान बे कहते हैं, नहीं, वो सोना मांगेगा, फिर वो उन्हें कुछ मोहलत देगा, लेकिन सरदारान को ये कबूल करना पड़ेगा। बोरान, जब तक हम ये नहीं चाहेंगे कि कुछ खत्म नहीं होगा, हम इन तमाम सरजमीनों के मालिक होंगे। हम ना तो नाइमान को कोई सरजमीन देंगे और ना ही कोई सिक्का। तैयारियां शुरू करो और मुझे गौर से सुनो। यहाँ सुल्ताना कह रही थी, नाइमान हिसाब झुकाने आया है, उसने शराइत पेश की और आप लोगों ने उसे सुना। तो याकूब बे कहते हैं, घुटने टेकने की कोई बात नहीं है वालदा सुल्ताना। तो सुल्ताना कहती हैं, नाइमान पहला हमला कर चुका है, उसकी फौज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जो उसके एक इशारे की मुंतजिर है। ये आपके सिपाहियों की तरफ से खबर है। इसके बाद वो खत जानदार बे को दे देती है और कहती है, आपके लोग खौफ ज़दा हैं। तो जानदार बे कहते हैं, उसने हमारी गफलत का फायदा उठाया, उसने मुझे फंसाकर मेरे लोगों को डराया है, हमें उस्मान साहब की बात मान लेनी चाहिए। तो सुल्ताना कहती हैं, वक्त गुजर चुका है, अब हमें माजी को याद करके छुटकारा नहीं पा सकते। जानदार बे, बहुत हो गया, हम मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम फंस चुके हैं तो तलवारों को फेंक कर दिमाग से लड़ने का वक्त आ चुका है। तो याकूब बे कहते हैं, क्या हमें मुआहिदा तुर्क करके जंग करने का कोई रास्ता नहीं है? तो सुल्ताना कहती हैं, बदकिस्मती से नहीं है, ना तो आप इस फौज का अकेले से मुकाबला कर सकते हैं और ना ही हम आपके बगैर नाइमान के साथ कोई मुआहिदा कर सकते हैं। हम जानदार बे और करासी बे की जमीनों को खतरे में नहीं धकेल सकते, हम मुआहिदा करेंगे। तो करासी बे कहते हैं, मेरी तरजीह लोगों की भलाई है, लेकिन सोने के 150 संदूक ये बहुत ज्यादा है सुल्ताना। इसके बाद जानदार बे कहते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सुल्ताना कहती हैं, हम तलाश करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम टैक्स बढ़ा देंगे, वो अपनी भलाई के लिए ज्यादा टैक्स देंगे। सोना हमेशा मिल सकता है लेकिन जान। तो करासी बे कहते हैं, अगर मेरे लोगों ने नाइमान को टैक्स देना शुरू किया तो वो भूखे मर जाएंगे, कोई और रास्ता तलाश करें सुल्ताना। तो सुल्ताना कहती हैं, मुझ पर यकीन करें करासी बे, मंगोलों का जुल्म भूख से बदतर है, कोनिया आप लोगों की मदद करेगा। तो करासी बे कहते हैं, कोनिया हमारी मदद करेगा, लेकिन घोड़ों का क्या होगा, हम क्या करेंगे सुल्ताना? तो सुल्ताना कहती हैं, हम इस मुसीबत से निकलने का रास्ता निकालेंगे।